गुलिस्तान न्यूज में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। खबरों की तफसीलात की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नजर सुर्खियों के बाद खबरों की तफसीलात की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर जहां श्रीनगर से आ रही है। आपको बताएंगे ये बड़ी खबर दाखिला वजीर के हवाले से, जहां पर श्रीनगर में दाखिला वजीर की मीटिंग का सिलसिला जारी है। दो अहम तरीन मीटिंगों का एहतमाम हुआ है और इस सिलसिले में तरक्याती मंजरनामे और सलामती सूरत हाल पर तबादले ख्याल हो रहा है। और यह भी है कि वजीर आलम और अब्दुल्ला भी इसमें शिरकत किए हुए हैं। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर में जो मीटिंग है उसका सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इस सिलसिले में वहां पर वजीर आलम और अब्दुल्ला भी मीटिंग में मौजूद हैं और इस सिलसिले में यहां पर सलामती सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों के हवाले से तबादले ख्याल हो रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में दो अहम आला सतही मीटिंगों की सदारत की, जिसमें तरक्याती मंजरनामे और सलामती सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। सिक्योरिटी चीफ उपिंदर बेदी समेत सिक्योरिटी के कई आला ओहदेदारान भी मीटिंग में मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें तरक्याती मंसूबों की सूरत हाल पर तज्जियाती मीटिंग का, तो दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने सबसे पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, जहां सलामती सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की गई। उसके बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मीटिंग के अंदर मौजूद हैं और अब वहां पर इन तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है, तबादले ख्याल हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि दाखिला वजीर 6 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर हैं, जिसमें गुज़श्ता रोज उन्होंने सरहदी इलाका कठुआ का दौरा करके सरहद पर तैनात BSF जवानों से मुलाकात की थी। वहीं जम्मू के राजभवन में 11 सिक्योरिटी शोधा के अहले खाना के दरमियान जॉब लेटर भी तकसीम किए थे। गुज़श्ता शब श्रीनगर रवाना होने के बाद शहीद DSP हुमायूं के अहले खाना की ताज़ियत भी की और आज दो अहम आला सतही मीटिंगों की सदारत कर रहे हैं और इसके बाद आज उनका ये दौरा मुकम्मल होगा। इस वक्त आपको बता रहे श्रीनगर में आला सतही मीटिंग, ये कुछ तस्वीरें जहां पर दाखिला वजीर मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी जायजा लिया जा रहा है। इसी पर हमारे साथ बराह रास्त श्रीनगर से गुलिस्तान नुमाइंदा इमरान नायकू जुड़े। इमरान, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त। सबसे पहली बात ये बताइएगा, जहां पर दाखिला वजीर मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत किया, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है? देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से आज राजभवन श्रीनगर में एक हाई लेवल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का रिव्यू लिया गया। एक अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग का जायजा लिया गया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो तरक्याती मंसूबे हैं इसका जायजा लिया गया और इस अहम मीटिंग में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। और इसके अलावा जो टॉप ऑफिशियल्स हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के जो हायर ऑफिशियल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने भी इस हाई लेवल मीटिंग में शिरकत की। और कुल मिला के जम्मू कश्मीर में जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर 2019 के बाद, उनका जायजा लिया गया, उनका स्टेटस जाना गया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी प्रेजेंटेशन किया होम मिनिस्टर को कि अभी स्टेटस क्या है डेवलपमेंटल वर्क्स का। और खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी जो है स्टेटस अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बता दिया कि कहाँ इस प्रोजेक्ट में अभी करंट स्टेटस क्या है। सो कुल मिला के ये अमित शाह का 3 रोजा दौरा है जम्मू कश्मीर का और आज श्रीनगर में उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स है। जिस तरह से हमने कहा कि पहली ये डेवलपमेंटल रिव्यू मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें वज़ीर आला और LG भी मौजूद थे। और इसके बाद एक अहम और बड़ी हाई लेवल मीटिंग है यूनिफाइड कमांड की और इस यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में होम मिनिस्टर खुद उसकी सदारत करेंगे। मरकजी जो होम सेक्रेटरी है वो भी उस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आर्मी, CRPF, BSF और जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टॉप ब्रॉस या टॉप ऑफिशियल्स भी यूनिफाइड कमांड मीटिंग में
शिरकत कर रहे हैं। इमरान, और ये उस भी मीटिंग के बताइएगा, बाद जहां पर श्रीनगर बात करेंगे दाखिला सेक्रेटरी की, उन्होंने सबसे पहले जाकर के वज़ीर आला से मुलाकात की है, क्या उस सिलसिले में आपके पास कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो इतलात है बावसूख ज़राया है कि इस डेवलपमेंटल रिव्यू मीटिंग से कबल जो दाखिला सेक्रेटरी है या होम सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने सुबह पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर विजिट किया, वहाँ उनसे मुलाकात हुए। और ये भी इतलात है कि जो अभी उमर अब्दुल्ला ने डेवलपमेंटल वर्क मीटिंग में शिरकत की, कल शाम तक उमर अब्दुल्ला के पास इस तरीके की कोई इन्विटेशन या उन्हें दावतनामा मौसूल नहीं हुआ था। अलबत्ता जब सुबह होम सेक्रेटरी वज़ीर आला के घर गए, उनकी रिहाइशगाह पर गए और उन्हें दावतनामा सौंपा, उन्हें इन्विटेशन दी, और उसके बाद ही उस मीटिंग के सिर्फ 1 घंटे के बाद वज़ीर आला ने यहाँ राजभवन में कदम रखा और यहाँ पे उन्हें वज़ीर दाखिला की इस अहम और हाई लेवल इमरान, मीटिंग ये में भी शिरकत की। बताइएगा, जहां सो पर एक तरफ से सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन वहीं पर अब वजीर आला का मीटिंग में जाना, तो क्या रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से भी कुछ तबादले ख्याल हो सकता है? देखिए, यही सवाल हर एक के जहन में है कि स्टेटहुड कब बहाल होगा, कितना टाइम है, टाइमलाइन क्या है। ये होम मिनिस्टर का दौरा, और जब से जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट या अवामी हुकूमत बनी है, ये होम मिनिस्टर का पहला दौरा है। हर एक की उम्मीदें यही है। और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन का जवाबी वार भी है कि दौरे तो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया, होम मिनिस्टर साहब ने इससे पहले दौरा किया, और अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, ये उनका पहला दौरा है। और एक्सपेक्टेशन से ये, चूंकि अभी यूटी है, तो जाहिर सी बात है यूनिफाइड कमांड की या सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग उनकी लेना वो जाहिर सी बात है। लेकिन जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, हर एक की एक्सपेक्टेशन ये है कि इस रिव्यू मीटिंग के दौरान ही शायद साइड लाइन्स पर उमर अब्दुल्ला अपनी स्टेटहुड के हवाले से होम मिनिस्टर के सामने दोबारा से स्टेटहुड की बात रखेंगे। और उम्मीद ये की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हम आसार दिखाई दे रहे हैं और जो तजिया निगार इसको देखते हैं, आज की इस मीटिंग को या होम मिनिस्टर साहब के इस 3 रोजा दौरे को, बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद स्टेटहुड के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल या कोई कंक्रीट बात सामने निकल के आती है। इमरान, एक आखिरी लेकिन सवाल आपसे फिलहाल हमें रहेगा इंतजार इस करना सिलसिले पड़ेगा। में भी, जहां पर देखें तो एलजी मनोज सिन्हा और वजीर आला का इस मीटिंग में दोनों का एक साथ शिरकत करना, क्या जो ड्यूअल पावर्स का मामला और खास करके जो मुतनाज़ा बयानात भी आते रहते हैं और कई ऐसे मामला जिन पर सियासत भी गर्म होती है, क्या उस सिलसिले में भी दाखिला वजीर कुछ बात कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज या तजवीज़ पेश कर सकते हैं? देखिए, पहली बात है कि जो डेवलपमेंटल रिव्यू मीटिंग है, इसमें सिर्फ जिस तरह आपने कहा तरक्याती मंसूबों पर बात होती है, प्रोजेक्ट्स का क्या स्टेटस है, कहाँ पे क्या चलिए, हो रहा बहुत है, बहुत शुक्रिया और इमरान नाइक को डेवलपमेंटल जानकारी और ज्यादा पहुंचाने के कैसे लिए। हो सकती है। श्रीनगर से बराह रास्त इमरान नाइक को हमारे साथ जानकारी पहुंचा रहे थे। दाखिला वजीर की मीटिंगों का सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो दाखिला वजीर के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा और साथ ही वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इसमें शिरकत की, और साथ में सिक्योरिटी के जितने भी आला अहदेदारान इस मीटिंग में शिरकत किए हुए हैं। तरक्याती काम और मनसूबों के हवाले से जहां पर तबादले ख्याल हो रहा है, वहीं पर बात करें तो सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। दाखिला वजारत की जानिब से एक बड़ा बयान और मजीद 3 अलहदगी पसंद तहरीकों ने तौबा की है। हुर्रियत से लाताल्लुकी का सिलसिला जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से राब्ता साइड एक्स पर बयान दिया गया है। आईन हिंद पर अलहदगी पसंद तहरीकों का भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है और वजीर आजम के मजबूत इरादों और उनकी कोशिशों की वजह से यह सब हो रहा है। दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से राब्ता साइड एक्स पर यह बयान दिया गया है। आप देख सकते हैं खास तौर पे, जहां पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा यह कदम वादी में आईन हिंद पर अवाम के बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। और उन्होंने कहा अब तक 11 अलहदगी पसंद तंजीमें अपने नजरिए से किनारा कश हो चुकी हैं, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक मुत्तहिद और मजबूत भारत के विजन को मजबूत तक़वियत देता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दाखिला वजीर की जानिब से राब्ता साइड एक्स पर 3 मजीद अलहदगी पसंद तहरीकों के तौबा करने के हवाले से खबर बताई गई है। जहां पर उन्होंने कहा कि ये तीनों जो तंजीमें हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। और ये कदम उन्होंने कहा कि आईन हिंद पर अवाम के बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। और इसमें उन्होंने अब कहा कि अब तक 11 अलहदगी पसंद तंजीमों ने वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत के दौरान अलहदगी पसंद तहरीकों को छोड़ करके आईन हिंद पर भरोसा जताया है।
नजर आगे बढ़ जाएंगे, असेंबली के हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर बजट इजलास का आज आखिरी मरहले का जो इजलास है उसमें आज दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। तो हम आपको बताएंगे यह हंगामा वक्फ कानून पर बहस के हवाले से थी, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने इस सिलसिले में एहतजाज किया, लेकिन स्पीकर की जानिब से इस मामले पर बहस करने की मंजूरी नहीं दी गई, जिसके बाद ऐवान में काफी हंगामा देखने को मिला। हिज़्ब इख्तिलाफ के कई मेंबरान की जानिब से भी इस पर जो है बातचीत हुई और कई धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसके बाद बताएं तो पीडीपी से वहीदुर रहमान पर्रा को मार्शल्स ने आउट कर दिया है। और ये बीजेपी और हिज़्ब इख्तिलाफ या जितनी भी तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर स्पीकर इस तरीके से, यानी कि खास करके माफ़ कीजिएगा, जो पीडीपी के रहनुमा है उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से स्पीकर या सज्जाद गनी लोन ने भी यही कहा है कि अगर स्पीकर इस तरीके से इस मामले को जो असेंबली है उसमें बहस करने की इजाज़त नहीं देंगे, ये अवाम के भरोसे के साथ खिलवाड़ होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर स्पीकर इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के असेंबली अरकान की बातें नहीं मानते हैं तो अदम एतमाद तहरीक पेश करके स्पीकर को हटा करके नए स्पीकर लाया जाए, लेकिन वक्फ बिल पर बात होना ज़रूरी है। तो हम आपको बताएंगे कल भी यह हंगामा देखने को मिला और इस हंगामे के बीच में जहां पर जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे जिसमें रिजर्वेशन पर बहस होनी थी, खास करके रियासती दर्जे की बहाली वाला बिल, उस पर भी बहस नहीं हुई। और साथ ही अगर हम बात करें तो अब इस वक्फ तरमीमी बिल या खास करके वक्फ कानून पर बहस की वजह से कई जम्मू कश्मीर के मुद्दे जो है इस वक्त खामोश हैं और फिलहाल असेंबली को मुलतवी किया गया 1 बजे तक। इसी पर हमारे साथ शिल्पा शर्मा लाइव है। शिल्पा, आप बताइएगा, जहां पर असेंबली में आज दूसरे रोज भी हंगामा देखने को मिला, लेकिन बात अगर करें स्पीकर के हवाले से भी तो कई जिस तरह से सज्जाद गनी लोन और कई जो दीगर ऐसे रहनुमा जिन्होंने कहा कि स्पीकर अगर इस तरीके से यहाँ पर वक्फ बिल पर बात करने नहीं देते हैं तो खास करके जो है अदम एतमाद एनसी पेश करे, अगर ये एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पे बहस होनी चाहिए तो बदल क्यों नहीं देते? देखिए, आज के बजट सत्र की अगर मैं बात करूं तो 2 बिल जो है वो बेहद ही अहम पेश होने वाले थे। सबसे पहले डेली वेजर और साथ ही साथ रिजर्वेशन को लेकर ये 2 बिल काफी ज्यादा अहम थे, लेकिन आप देखिए सुबह सवेरे से ही जो है जैसे असेंबली की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई, कार्रवाई करने नहीं दी गई, जहाँ पे असेंबली को स्थगित कर दिया गया कुछ समय तक, और उसके बाद जो है वो अभी 1 बजे तक जो है वो स्थगित किया गया। यानी कि जिस प्रकार से 2 बार जो है असेंबली को स्थगित किया गया है, बजट सत्र को जो है वो स्थगित किया गया है। और इस समय आप देखिए कि काफी ज्यादा वक्फ कानून को लेकर जो है वो हंगामा देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर पीपल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सज्जाद लोन का ये कहना है कि स्पीकर को चेंज किया जा सके ताकि इस पर जो है वक्फ कानून पर जो है वो डिस्कस किया जा सके। और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो यानी कि अवरोध जो है वो अंदर देखने को मिला। हीटिंग आर्गूमेंट जो है वो बीजेपी एमएलए और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के साथ जो है वो देखने को मिली। साथ ही साथ वहीं पर पीडीपी एमएलए की बात करें तो उन्हें भी मार्शल आउट जो है वो किया गया। ठीक है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ जो है वो एमएलए पीडीपी एमएलए इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं स्पीकर को चेंज करने की यहाँ पर जो है वो मांग की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? ये जो सरकार यहाँ पर है, अगर आपने देखा होगा कि 2 दिन से हंगामा वही कर रहे हैं, वही कहते हैं कि हमने कानून बनाया है कि इस पर बहस हो, हमारी रेजोल्यूशन है कि इस पर बहस हो, हम भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। स्पीकर साहब जो है वो तो पूरे हाउस का है, लेकिन आज की इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सरकार भी आज खड़ी होगी, आपने खुद देखा कि ड्यूटी से अब हुई है, लेकिन फिर भी हमें अलो नहीं किया जा रहा है। दूसरे साइड से यही ताना दे रहे हैं कि भाई वो है हंगामा, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो अभी हमने लोक कॉन्फ्रेंस मोशन लाया, अगर स्पीकर साहब जो कहते हैं बड़ी इज्जत करते हैं, वो पिछले 40 साल से इस हाउस में रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, स्पीकर भी रहे, आज दोबारा स्पीकर है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार वाकई ये चाहती है कि बिल जो ये पार्लियामेंट में पास हुआ इस पर बहस होनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का सपोर्ट करे, वो अपनी पार्टी एनसी का ही वो स्पीकर लाए, उसको लाए जो हमें इसमें अलो करेगा, ताकि हम इसमें यहाँ से एक तो हम उसको कंडम करें, दूसरा एक मैसेज यहाँ से पूरी कंट्री में जो हमारे 24 मुस्लिम है इनको ये लगे कि वाहिद ये एक रियासत है जहाँ पे 50 से ज्यादा एमएलए मुस्लिम है। हम क्या करें, तो देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देख रहे थे आप बराह रास्त से शिल्पा शर्मा असेंबली से आपको जानकारी पहुंचा रही थी। वहीं पर अगर बात करें तो असेंबली के हवाले से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर असेंबली में जम्मू कश्मीर असेंबली से यह बड़ी खबर देखने को मिल रही है
पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने स्पीकर के खिलाफ करारदाद लाई है। असेंबली सेक्रेटरीट को सौंपी गई है करारदाद और स्पीकर के कामकाज पर सज्जाद लोन ने कई सवालात उठाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त असेंबली से आ रही है, जहां पर खास करके बात करें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने स्पीकर के खिलाफ करारदाद पेश की है। असेंबली सेक्रेटरीट को ये करारदाद सौंपी गई है और स्पीकर के कामकाज पर सज्जाद लोन ने कई सवालात खड़े किए हैं। जहां पर पहले हम आपको बता रहे थे इस सिलसिले में कि जहां पर आज सज्जाद गनी लोन की जानिब से और पीडीपी की जानिब से यह कहा गया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ के हवाले से बहस करना चाहती है तो वो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश करे। और खास करके अब ये बड़ी जो पेशरफ्त हो रही है, जहां पर साफ तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस खास करके और पीडीपी ने ये पेश किया है स्पीकर के खिलाफ और ये कहा जा रहा है कि अदम एतमाद पेश किया जाए ताकि इस तरीके के मसाइल पर बहस होना जरूरी है। और इस तरीके से अगर बात करें तो पीडीपी हो चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इनकी जानिब से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और अगर यहाँ पर भी इस तरीके से वक्फ पर बात नहीं होगी तो जितने भी लोग हैं उनका भरोसा उठ जाएगा। और अब ये बड़ी पेशरफ जहां पर स्पीकर के कामकाज पर सज्जाद लोन ने कई सवालात उठाए हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने स्पीकर के खिलाफ अब एक करारदाद पेश की है। नजर असेंबली की कार्रवाई जब मुलतवी हो उसके बाद सज्जाद गनी लोन की जानिब से एक बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर उन्होंने चुना है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि ये बाधा डाल रहे हैं किसी, तो उसको नो कॉन्फिडेंस लाएं, चेंज करे और नया एक स्पीकर लाएं। जो वहां चला रहे हैं उनमें से एक को रखे जो अलाउ करे। अदरवाइज इट वीक्स ऑफ थिएटर, लोगों का विश्वास हमसे उठ जाएगा। ये रिलीजियस मामला है, इसमें भी ड्रामा। अरे स्पीकर आपका है, आप उसको हटाइए, नए स्पीकर को लाइए, हम वक्त बिल पर रेजोल्यूशन पास करेंगे। और जो स्टेटहुड के रेजोल्यूशन थे वो भी लैप्स करवा दिए। ये कहीं न कहीं तो लग रहा है व्हाई आर वी लैप्सिंग एवरीथिंग एल्स। स्पीकर को चेंज कर दीजिए, सब ठीक होगा। अगर सब एनसी वाले इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि रेजोल्यूशन होना चाहिए, लेट देम गेट अ न्यू। इसी तरीके से वहीद उर रहमान परा की जानिब से भी असेंबली के हंगामे के बाद बयानात दिए गए। क्या कुछ कहा गया आपको सुना। पीडीपी विधायक वहीद परा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, मार्शल आउट आपको किया गया, किस तरीके से आप देखिए, वक्त का मुद्दा मजहब का मसला, मस्जिद जियारत, ये दीन का मसला, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वी बॉट अ रेजोल्यूशन द वे तमिलनाडु में एक रेजोल्यूशन लाया गया और कर्नाटका में रेजोल्यूशन लाया गया। हमारा गर्व था कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, दैट वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल and we should stand with the Muslims of India. The 24 crore Muslims are waiting and watching on Jammu and Kashmir Assembly. But this house, 60 मुसलमान है इस असेंबली में जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। शोर की बात नहीं है, हंगामे से कुछ नहीं होगा। एक रेजोल्यूशन जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करता है, मुस्तरद करता है, जम्मू कश्मीर स्टेट जैसे तमिलनाडु ने किया, कर्नाटका ने किया, हमें उम्मीद थी कि ये हाउस भी ये रेजोल्यूशन पास करेगा जो हमने कल टेबल किया। आज फिर से मैंने कोशिश की इसको रीड आउट करने की, बट एनसी के एमएलए और स्पीकर साहब ने हमें मार्शल आउट किया और इन्होंने धक्का मुक्की की। ये इस तरीके में हर मुद्दे को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये कश्मीरी मुसलमान या पूरे मुल्क में जो मुसलमान रहते हैं, ये उनके लिए मैसेज है। इन्होंने मुसलमानों से वोट लिए हैं, दीन के नाम पे इस्लाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात किया है, एंड दे आर सपोर्टिंग बीजेपी बाय नॉट पासिंग दिस रेजोल्यूशन जिसमें हमने ये क्लियरली लिखा था, द हाउस रिजॉल्व्स upon the union government to repeal the Waqf Amendment Act. We are not in favor of the Waqf. मैं चाहूंगी आप ये रेजोल्यूशन जरूर दिखाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा गर्ज ये था कि हाउस में जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है, that like तमिलनाडु। अच्छा, एक अहम सवाल है, जिस मंत्री ने ये जो है पेश किया, ये वक्फ बिल जो है वो पेश किया, जो कानून बन चुका है, वही जो है वो मीटिंग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, फोटोज खींचते हैं, किस तरीके से? सेंसिटिव मसला, इतना सेंसिटिव मसला हाउस में उठा तो लीडर ऑफ हाउस उमर अब्दुल्ला साहब को कहाँ होना चाहिए था? हाउस में होना चाहिए था। दे आर डूइंग रेड कार्पेट इन टुलिप गार्डन विद माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, जिन्होंने ये बिल टेबल किया मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ। कल जब हमारी मस्जिदों पे दावा होगा तो हिस्ट्री विल जज ऑल ऑफ अस दैट दिस हाउस 60 MLAs इंक्लूडिंग मी
that we have refused to stand with the Muslims of Jammu and Kashmir, with the Muslims of India, with our issues, with our ziyarats, with our shrines. This crackdown is against the mosques in India, against the shrines, ziyarats in India. और ये वही मस्जिद है जो 1000 साल से इस मुल्क के भाईचारे को कायम दायम रखा है। जब इस मुल्क के पास आईन नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हुकूमत नहीं थी, पुलिस नहीं थी, पार्लियामेंट नहीं थी, तब इन मस्जिदों से, जियारतों से इस मुल्क में भाईचारा जिंदा रहा, इस मुल्क में चैरिटी जिंदा रही। लेकिन टुडे दिस हाउस इज डिसअपॉइंटिंग द मुस्लिम्स इन इंडिया, द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस हाउस इज, हंगामे से कुछ नहीं होगा, मैं भी श्योर कर सकता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि इस हाउस ने इस रेजोल्यूशन को पास नहीं किया और हिस्ट्री यही जज करेगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए वीर परख ने जो है वो रेजोल्यूशन लाया था वक्फ अमेंडमेंट पे, जो कि अब कानून बन चुका है और उन्हें मार्शल आउट किया गया। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से इन्होंने ये मुद्दा उठाया, इनके नाज़रीन इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। रिटायर्ड जेकेएस अफसर सयाहत में कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया है। 1 साल की मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है उन्हें। और साल 2015 में हुकूमत ने दोबारा नौकरी पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन एक बड़ा फैसला और बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से यह फैसला लिया गया है, जिसमें रिटायर्ड जेकेएस अफसर को 1 साल की मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बतौर महकमा सयाहत में बहैसियत कंसल्टेंट तैनात किया गया है। ताहम आपको बता दें कि इस तरीके से किसी भी अफसर को दोबारा नौकरी देने पर साल 2015 में हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन अब दोबारा इस किस्म के फैसले से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। इस हुक्मनामे पर आजाद उम्मीदवार एमएलए शबीर अहमद कूले ने गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात की है और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। इंडिपेंडेंट विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से जेके एक ऑफिसर को जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट में वो रिटायर है, उन्हें दोबारा से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 साल के लिए जो है लगाया गया। 2015 की अगर हम बात करें, जहां पे सरकार के द्वारा बैन किया गया था, और उमर सरकार के द्वारा भी, इनकी उमर अब्दुल्ला ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि नौजवानों को जो है वो मौका दिया जाएगा, जो रिटायर्ड हुए हैं उन्हें नहीं लगाया जाएगा, इस प्रकार का जो है वो कहा गया था। इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखिए, जब ये ड्यूअल पावर का सिस्टम बना है ना जम्मू कश्मीर में, इसीलिए हम उसके खिलाफ है कि एक पावर सेंटर होना चाहिए। अब आपने कहा कि किसी को रिटायर ऑफिसर को लगाया है टूरिज्म डिपार्टमेंट, अब इसके लिए हमें यही देखना है कि क्या ये गवर्नर ने अपॉइंटमेंट की है, उसके ऑफिस से आया है या उमर अब्दुल्ला के ऑफिस से आया है, अभी हमें ये इसका पता नहीं है। लेकिन जो आपकी बात सही है कि जो पॉलिसी बनी है 15 में और उमर साहब के जो मैनिफेस्टो है कि रिटायर्ड ऑफिसर को हम कभी फिर री-एंगेज नहीं करेंगे, इससे बेटर है कि जो नौजवान लोग हैं उनको मौका देंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो अपॉइंटमेंट भी है, ये गैर कानूनी भी है और गैर इखलाकी भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए इसमें। जो भी 1 साल के लिए इन्हें जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगाया, लेकिन वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार से अपने मैनिफेस्टो में मतलब उमर सरकार कहती हुई नजर आई है कि नौजवानों को जो है वो मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 साल के लिए लगाना नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। उमर साहब ने लगाया कि यार एलजी के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आया है, अभी इस पर हमें पता नहीं। लेकिन अगर किसी को लगा है नहीं लगाना चाहिए और उसको कैंसिल, इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो मैनिफेस्टो जो 2015 में मुफ्ती गवर्नमेंट भी है और उसके बाद जो उमर साहब का मैनिफेस्टो है कि किसी भी रिटायर ऑफिसर को हम एंगेज नहीं करेंगे, बल्कि हम नौजवानों को, जो नए नौजवान पढ़े लिखे, उनको हम मौका देंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, थे हमारे साथ है। नजर उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर मजीद नशरियात जारी रहेंगी। अल्लाह निगहबान।